बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम की ख़बरों पर गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले जब मैं ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अब से कुछ देर के बाद अहम डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड हैं। एक तो जो एफआईए ने इमरान खान के ख़िलाफ़ फ़ॉरेन फंडिंग का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें इमरान खान के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए गए थे, और उन अरेस्ट वारंट के जारी होने के बाद इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हिफाजती ज़मानत हासिल की थी, और चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने इमरान खान को हिफाजती ज़मानत देते हुए मुतलका फ़ोरम से ज़मानत के लिए रुजू करने का हुक्म दिया था। तो एक पेशरफ़्त तो ये होने जा रही है कि इमरान खान साहब जो हैं आज इस्लामाबाद की स्पेशल सेंट्रल कोर्ट में पेश होंगे ज़मानत की कन्फर्मेशन के लिए। और इसके अलावा कल के ज़िमनी इंतखाबात में जो इमरान खान ने कामयाबी हासिल की है, उसके बाद आज ये कहा जा रहा है कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान 4 बजे अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से इस बात का इम्कान भी ज़ाहिर किया जा रहा है कि हो सकता है कि खान साहब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने लॉन्ग मार्च की तारीख़ का ऐलान भी करेंगे। इसके अलावा वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी आज 2 बजे ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से बड़ी अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, और जो रावलपिंडी की मकामी अदालत ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के वारंट गिरफ़्तारी जारी किए थे, जिन्हें 15 अक्टूबर यानी हफ़्ते के रोज़ जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच की जानिब से मुअत्तल कर दिया गया था, उस केस की भी आज रावलपिंडी लाहौर हाई कोर्ट बेंच में अहम समाअत होने जा रही है, जिसमें राना सनाउल्लाह अदालत में पेश हो चुके हैं, अदालत लाहौर हाई कोर्ट में पहुँच चुके हैं। और इसके अलावा पीटीआई के सेनेटर सीनियर रहनुमा आज़म सवाती को आज एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पे मुतल्लिका मजिस्ट्रेट के सामने, जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा। तो ये जो कुछ देर के बाद अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं, इनकी जो तफसीलात हैं वो अगले वीलॉग में आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो पहली ख़बर से आज के वीलॉग का बाकायदा आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, पहली ख़बर भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ से मुतल्लिक़ है, और आपको मालूम है कि चंद रोज़ पहले सोशल मीडिया पे और नेशनल मीडिया पे ये ख़बरें चलीं कि इमरान खान के लॉन्ग मार्च को लेके इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से पीटीआई के कारकुनान की फ़हरिस्तें तैयार की गई हैं, और उन फ़हरिस्तों की बुनियाद पे मुतल्लिका थानों के पुलिस एहलकारों की जानिब से, एसएचओज़ की जानिब से पीटीआई के कारकुनान को, पीटीआई के रहनुमाओं को जो है वो टेलीफ़ोन कॉल करके हरासा किया जा रहा है। तो ये जो इस्लामाबाद पुलिस ने फ़हरिस्तें तैयार की थी, इन्हें आज पीटीआई के रहनुमा और साबिक़ एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला ने नियाज़ुल्लाह नियाज़ी यानी पीटीआई के रहनुमा की जानिब से दायर की गई इस दरख्वास्त पर उन्होंने समाअत करते हुए इस्लामाबाद पुलिस को पीटीआई के कारकुनान को, पीटीआई के रहनुमाओं को हरासा करने से रोक दिया है। और जो ये फ़हरिस्तें तैयार की गई हैं, इन फ़हरिस्तों की तैयारी पे चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस पर शदीद बरहमी का इजहार किया गया है। तो सबसे पहले इस अदालती कार्रवाई का अहवाल आपके साथ शेयर करेंगे, और उसके बाद हमारे आज के प्रोग्राम की जो दीगर ख़बरें हैं उनकी तफसीलात भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो नाज़रीन, जब नियाज़ुल्लाह नियाज़ी की जानिब से दायर की गई इस दरख्वास्त पर अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ, तो चीफ जस्टिस ने पूछा, जो स्टेट काउंसिल आज यानी सरकारी वकील अदालत में पेश हुए, कि ये जो फ़हरिस्तें तैयार की गई हैं, जिसकी बुनियाद पे पुलिस के जो अफसरान हैं वो पीटीआई के अरकान को फ़ोन करके उनसे श्योरिटी बांड मांग रहे हैं, उन्हें हरासा कर रहे हैं, ये फ़हरिस्तें किसकी जानिब से तैयार की गई? तो स्टेट काउंसिल की जानिब से बताया गया कि ये फ़हरिस्तें स्पेशल ब्रांच ने तैयार की थी, और ये फ़हरिस्तें जो है वो आईजी के हुक्म पर जो है वो तैयार की गई हैं, और इन फ़हरिस्तों के तैयार होने के बाद जिनके नाम उन लिस्टों में शामिल किए गए हैं, उन्हें फ़ोन कॉल करके उनसे सिर्फ श्योरिटी बांड मांगे जा रहे हैं, उन्हें कोई हरासा नहीं किया जा रहा, उन्हें कोई गिरफ़्तार नहीं किया जा रहा। तो चीफ जस्टिस ने पूछा कि ये तो सीधी सीधी हरासमेंट है कि आप लोगों को टेलीफ़ोन कॉल करके उनसे श्योरिटी बांड मांगें, आप कैसे किसी भी सियासी कारकुन से या किसी जमात के रहनुमा से इस किस्म के श्योरिटी बांड जो है वो मांग सकते हैं? तो पुलिस ने कहा कि नक्शे अमन के ख़तरे की बुनियाद के ऊपर ये फ़हरिस्तें तैयार करके पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं से जो है वो श्योरिटी बांड्स मांगे जा रहे हैं। तो चीफ जस्टिस ने इस बात के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस पर शदीद तशवीश का इजहार किया, शदीद बरहमी का इजहार किया, और चीफ जस्टिस अख्तर मिनल्ला का ये कहना था कि ये तो गैर कानूनी तरीके से ये सारा काम किया जा रहा है। तो अदालत की जानिब से इस्लामाबाद पुलिस को नोटिस करते हुए आइंदा समातों के अगले हफ्ते तक मुलतवी की गई है
आईजी से और इस्लामाबाद पुलिस के मुतल्लिका हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली गई है कि सेटिस्फाइड किया जाए कि ये फ़हरिस्तें क्यों तैयार की गई और कॉल करके मुतल्लिका एसएचओ की जानिब से पीटीआई के कारकुनान और रहनुमाओं को क्यों हरासा किया जा रहा है। दूसरी खबर नाज़रीन शेख रशीद साहब से मुतल्लिक है। आपको मालूम है कि मतरूका वफ़ इमलाक की जानिब से शेख रशीद साहब को जो उनकी लाल हवेली है, उसके अलावा मज़ीद जो उनकी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर ये एक क्वेश्चन है कि वो मतरूका वक़्फ़ इमलाक की प्रॉपर्टीज़ हैं, तो 7 दिन का नोटिस दिया गया था बेदखली का कि 7 रोज़ के अंदर इन तमाम प्रॉपर्टीज़ को, जायदादों को खाली कर दिया जाए। तो उस नोटिस को जो है बेदखली के उस नोटिस को आज शेख रशीद साहब ने रावलपिंडी की मकामी अदालत में चैलेंज किया है और जो दरख्वास्त शेख रशीद ने दायर की है उसमें मुद्दा अदालत के सामने ये रखा गया है कि सियासी इंतकाम का निशाना बनाने के लिए बेदखली का ये नोटिस जो है वो जारी किया गया है और दरख्वास्त में कहा गया है कि इस केस से मुतल्लिक जो समाअत है वो 24 अक्टूबर को मुकर्रर थी, लेकिन समाअत से पहले ये बेदखली का गैर कानूनी नोटिस जारी जो है किया गया, जिससे सियासी इंतकाम हुकूमत का जो है वो वाज़ेह हो जाता है। तो मकामी अदालत के जज खुर्शीद आलम ने खुर्शीद शाह की दरख्वास्त पर समाअत करते हुए मतरूका वक़्फ़ इमलाक को आइंदा की समाअत के लिए नोटिस करते हुए रिकॉर्ड तलब कर लिया है और मुतल्लिका हुकाम को यानी मतरूका वक़्फ़ इमलाक को जो बेदखली का नोटिस है उस नोटिस को लेकर शेख रशीद के ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई यानी उन्हें लाल हवेली से बेदखल करने से रोक दिया है। और इस ऑर्डर के बाद शेख रशीद साहब का एक स्टेटमेंट भी सामने आया जिसमें शेख साहब का ये कहना है कि हुक्मरानों ने जो लाल हवेली है उसे 90 समझ लिया था, लेकिन लाल हवेली जो है वो 90 नहीं है जिसे इतनी आसानी के साथ जो है वो खाली करवाया जा सके। और फिर शेख साहब ने कुछ सियासत से मुतल्लिक भी बातें की, लेकिन इस पर मौक़िफ़ जो है मतरूका वक़्फ़ इमलाक का ये है कि बार बार शेख रशीद को मौका दिया गया कि उनके पास जो सरकारी इमलाक हैं, जो मतरूका वक़्फ़ इमलाक की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके डॉक्यूमेंट्स दिखाए जाएँ, लेकिन शेख रशीद जो हैं वो डॉक्यूमेंट जो है वो मतरूका वक़्फ़ इमलाक को जो है वो दिखाने में नाकाम रहे हैं। अब आ जाते हैं जो अगली हमारी ख़बर है, जो इमरान खान साहब ने ज़िमनी इलेक्शन में कामयाबी हासिल की है और उस कामयाबी के बाद आज सुप्रीम कोर्ट में यानी उस कामयाबी के चंद घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट में क्या हलचल हुई है, क्या डेवलपमेंट हुई है, उसकी तफसीलात जो हैं इस खबर की आपके साथ हम शेयर करते हैं। अजी जैसा कि आपको मालूम है कि कल खान साहब 7 कौमी असम्बली की नशिस्तों पे इलेक्शन लड़ रहे थे, जिसमें से 6 नशिस्तों पे कौमी असम्बली की 6 सीटों पे खान साहब ने कामयाबी हासिल की है। तो आज सुप्रीम कोर्ट में आज एक आइनी दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के तहत दायर की गई है और ये दरख्वास्त पेशावर के एक शहरी इंजीनियर काजी मोहम्मद सलीम, उन्होंने ये दरख्वास्त जो है आज अदालत उस्मा में इमरान खान के ख़िलाफ़ दायर की है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इस दरख्वास्त में मुद्दा क्या उठाया गया है और प्रेयर क्या की गई है, वो तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। इस दरख्वास्त में नाज़रीन कहा गया है कि असम्बली से इमरान खान साहब ने यानी तहरीक इंसाफ ने जो कौमी असम्बली का बाइकआउट कर रखा है, उससे लाखों जो अवाम हैं जिनके हलकों की नुमाइंदगी इमरान खान के मुंतखब MNAs करते हैं, कौमी असम्बली का बाइकआउट करने से वो हल्के के जो लाखों अवाम हैं वो अपनी नुमाइंदगी से महरूम हो गए हैं। दरख्वास्त में कहा गया है कि इस्तीफ़ा देना असम्बलियों से यानी जो 123 इस्तीफ़े PTI ने दिए हैं, ये एक गैर जमहूरी और बचकाना अमल था चेयरमैन PTI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। और दरख्वास्त में कहा गया है कि इमरान खान के पास कौमी असम्बली में वापस जाने का आइनी रास्ता वो मौजूद है, लेकिन इसके अलावा इमरान खान के पास कोई आइनी रास्ता मौजूद नहीं और इमरान खान ने कौमी असम्बली का बाइकआउट करके जो मौजूदा हुक्मरान हैं उन्हें किसी भी किस्म की कानून साजी करने की खुली छुट्टी दे दी है। और साथ में कहा गया कि ये जो 11 इस्तीफ़े PTI के एक्सेप्ट किए गए हैं, इस हवाले से भी जो स्पीकर नेशनल असम्बली हैं उनसे जवाब मांगा जाए कि ये इस्तीफ़े किस तरह से एक्सेप्ट किए गए हैं। और दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि जिन 8 हल्कों में इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे हैं, यानी ये दरख्वास्त पहले से तैयार थी, आज सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है, तो दरख्वास्त में कहा गया है कि इन 8 हल्कों में जहाँ इमरान खान ने कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ना है, वहाँ से अगर इमरान खान तमाम सीटों पे कामयाब हो जाते हैं तो सिर्फ एक सीट इमरान खान को रिटेन करना पड़ेगी और बाकी की जो नशिस्तें हैं वो इमरान खान को छोड़ना पड़ेंगी। तो इस तरीके से नेशनल एक्सचेकर को अगले फिर ज़िमनी इंतखाबात का जो सीटें इमरान खान छोड़ेंगे उनके अखराजात भी बर्दाश्त करने पड़ेंगे। तो ये दरख्वास्त है, लेकिन यहाँ पे आपके साथ एक और बात भी बता दें, एक खबर भी बता दें, कल जो असद उमर साहब ने दी थी कि इमरान खान साहब जो है वो असम्बली नहीं जाएंगे, हल्फ नहीं उठाएंगे, तो इसका मतलब ये है कि खान साहब कोई भी जो सीट है जो उन्होंने जीती हैं उनको छोड़ना नहीं चाहते।
यानी आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जब तक एक से ज़्यादा नशिस्तों पे जीतने वाला असम्बली में जाके हलफ नहीं ले लेता तो बाकी की नशिस्तें जो है वो खाली करार नहीं दी जा सकती। तो ये पीटीआई की हिकमत अमली हो सकती है, लेकिन यहाँ पे एक कानूनी नुक्ता ये भी मौजूद है कि खान साहब पहले से ही रुकने कौमी असम्बली हैं। उनका जो इस्तीफ़ा है वो फ़िलहाल स्पीकर नेशनल असम्बली ने एक्सेप्ट नहीं किया। और एक और वे आउट भी है, अगर पीटीआई ये फैसला करती है कि खान साहब ने ये नशिस्तें नहीं छोड़नी जिन पर उन्होंने कामयाबी हासिल की है, तो जो एक ऑर्डिनेंस इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में इसहाक डार के ख़िलाफ़ जारी किया गया था कि उन्होंने इतने अरसे से हलफ नहीं उठाया, तो उनके सेनेट की नशिस्त को खाली करार देने के लिए जो एक ऑर्डिनेंस जारी किया गया था, तो हो सकता है कि इसी किस्म का कोई कानूनी आइनी इकदाम जो है वो हुकूमत की जानिब से भी उठाया जाए, ताकि इमरान खान की जो जीती हुई नशिस्तें हैं, एक नशिस्त को वो रिटेन करें, उसका हलफ उठाएँ, और बाकी की नशिस्तें अगर इमरान खान जो है वो हलफ नहीं उठाते तो वो उस ऑर्डिनेंस के बाद या कानून साजी के बाद ऑटोमेटिकली जो है वो वेकेंट करार पाएँ और फिर उस पर दोबारा से ज़िमनी इलेक्शन हो। तो इस दरख्वास्त में सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा ये की गई है कि इमरान खान को हुक्म दिया जाए कि वो कौमी असम्बली में दोबारा वापस जाएँ। अब ये दरख्वास्त आर्टिकल 184(3) के सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। इस पर चीफ साहब कोई नोटिस लेते हैं, नहीं लेते, और उससे पहले ये भी देखना होगा कि आया कि इस दरख्वास्त पे सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार की जानिब से कोई एतराज़ आयद किया जाता है या नहीं किया जाता। लेकिन ये जो दरख्वास्त है, लगता है कि किसी इस दरख्वास्त के पीछे कोई है जिसने ये दरख्वास्त जो है वो इस इंजीनियर काजी मोहम्मद सलीम नामी शहरी से जो है वो सुप्रीम कोर्ट में दायर करवाई है। फ़र्दर इस दरख्वास्त के हवाले से क्या डेवलपमेंट होगी वो भी आपके साथ, जब भी ये वो पेशरफ्त होती है वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। लेकिन मैंने आपके साथ ये प्रॉमिस किया था कि इमरान खान साहब ने जो कामयाबी हासिल की उस पर मैं अपना एनालिसिस भी आपकी खिदमत में पेश करूँगा। कल जब 4 बजे से 12 बजे मैं इलेक्शन कमीशन के मीडिया रिपोर्टिंग सेल में मौजूद था, तो मैंने एक वीलॉग किया था। वहाँ पे सहाफ़ियों के साथ मैंने गुफ्तगू की, उनसे पूछा कि खान साहब की ये जो कामयाबी है इसकी एक वजह क्या है, और ख़ान साहब के मुकाबले में जो पीडीएम को नाकामी का सामना करना पड़ा उसकी वजह क्या है। तो मैंने रिपोर्टर्स का एनालिसिस जो है वो आपने वीलॉग के ज़रिए आप नाज़रीन तक पहुँचाया था। लेकिन मेरा जो एनालिसिस है, क्योंकि एक दोस्त की जानिब से कहा गया कि मेरा जो तज्ज़िया है वो ज़मीन बोस हो गया, वो गलत साबित हुआ, तो मैंने खान साहब की कामयाबी के हवाले से किसी किस्म का तज्ज़िया नहीं किया था। अलबत्ता मैंने ये ज़रूर कहा था कि खान साहब ने बहुत अच्छी कैंपेन की है और मीडिया पे जो तासुर है वो खान साहब की सबकत का, यानी उनका पलड़ा भारी दिखाई देता है। लेकिन कामयाबी कौन हासिल करेगा इस हवाले से कुछ भी हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मीडिया पे जो इंप्रेशन होता है वो कुछ और होता है, ऑन ग्राउंड जो सूरत हाल है वो बाज़ औक़ात वो मुख्तलिफ भी हो जाती है। तो मेरा ये एक एनालिसिस था जिसमें खान साहब की कामयाबी का मैंने थोड़ा सा हिंट दिया था, लेकिन दूसरों की नाकामी का भी मैंने नहीं कहा था। अब मेरा एनालिसिस ये है कि खान साहब ने ये जो कामयाबी हासिल की, आप खान साहब देखें कि किस पाए के वो लीडर हैं, एक साबिक वज़ीर आज़म हैं, एक पार्टी के वो चेयरमैन हैं, और वो पार्टी जो इस वक्त तकरीबन तमाम सूबों में एग्जिस्ट करती है। तो खान साहब का मुकाबला जिन कैंडिडेट के साथ था, उनके अगर कद काठ का आप जायज़ा लें, एनालिसिस करें, तो खान साहब उनसे बहुत बड़े सियासी कद काठ और पाए के लीडर थे। तो ये भी खान साहब की कामयाबी की वजह है। दूसरी खान साहब की कामयाबी की वजह उनकी इलेक्शन कैंपेन बड़ी मुनज़्ज़म थी, बड़ी इफेक्टिव थी, लेकिन उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट्स थे जिस सियासी जमात के थे, उन्होंने उस तरीके से अपनी कैंपेन को नहीं चलाया। और गालिबन इसका एक वजह यह भी है कि जो हुक्मरान इत्तेहाद है, जो पीडीएम की सियासी जमातें हैं, वो शायद इस ज़िमनी इलेक्शन को इतना ज़्यादा संजीदा भी नहीं ले रहे थे, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा थी। उसके बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तो और भी आवाम के ऊपर जो है वो माची बोझ जो है वो डाला हुआ है। तो वो समझ रहे थे कि नतीजा इसी किस्म का आना है, लेकिन वो एक्सपेक्टेशन लगा के बैठे थे कि खान साहब जब सीटें छोड़ेंगे उसके बाद जो दूसरा फेज़ आएगा उसमें खान साहब का मुकाबला करने की कोशिश करें, क्योंकि हर मरतबा तो ये नहीं हो सकता कि खान साहब जो है वो तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला करें। और इसमें जो एक कामयाबी पीडीएम की नज़र आती है, खान साहब ने तो तारीखी कामयाबी चले अपनी जगह पे हासिल की, लेकिन जिस हुकूमत को कहा जाता है कि वो 2 सीटों के ऊपर खड़ी है, 2 सीटों की बर्तरी हासिल है, अब उसकी बर्तरी कौमी असम्बली की 2 सीटें जीतने के बाद वो 2 से बढ़ के अब 4 हो गई है। और जो लोग ये कह रहे हैं कि खान साहब इस कामयाबी के बाद लग ऐसा रहा है कि जब भी जनरल इलेक्शन होगा खान साहब 2 तिहाई नहीं बल्कि 3/4 अक्सरियत हासिल करेंगे, तो उनसे मेरा ये सवाल है कि क्या खान साहब आइंदा इलेक्शन में जो 272 कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं, तमाम नशिस्तों पर खुद इलेक्शन लड़ेंगे? आप अंदाज़ा कर लें जहाँ पे खान साहब थे वहाँ पे क्या मुकाबला था और कितने मार्जिन से खान साहब जीते हैं। 2-3 नशिस्तें ऐसे भी हैं जहाँ पे खान साहब का कोई मार्जिन इतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन उनके मुकाबले में जो कैंडिडेट थे उनका कद काठ का अंदाज़ा लगाएं तो वो उनकी कामयाबी कहा जा सकता है। अगर खान साहब ने 5-6 हज़ार से वो 2 से 3 नशिस्तें
KPK में या ननकाना साहब में वहाँ पे कामयाबी हासिल की है। तो जनरल इलेक्शन के जो कामयाबी के जो इंडिकेटर्स होते हैं मुख्तलिफ होते हैं, और ज़िमनी इलेक्शन के कामयाबी के जो इंडिकेटर जो हमने इस इलेक्शन में देखे हैं वो मुख्तलिफ थे। और इसके मेन जो वजह थी कि खान साहब की उसमें एक कंपेन और खान साहब का ख़ुद इलेक्शन में खड़ा होना था। और ग़ालिबन खान साहब को भी नज़र आ रहा था कि अगर वो ख़ुद इलेक्शन में खड़े ना हुए तो हो सकता है कि उनके जो कैंडिडेट हों वो PDM के कैंडिडेट्स के मुकाबले में शिकस्त खा जाएँ, नाकामी से दोचार हो। ग़ालिबन आपके पास मिसाल भी है कि शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी जो है वो शहरबानों को अली मूसा गिलानी के मुकाबले में नाकामी का सामना करना पड़ा। तो ये खदशा खान साहब के जहन में भी था कि अगर मैं खुद खड़ा ना हुआ और मेरे उम्मीदवार सियासी मेरे कैंडिडेट जो है वो हो सकता है कि PDM के उम्मीदवारों के मुकाबले में नाकामी से दोचार हों। तो ये आज का हमारा व्लॉग, आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।